प्रभु श्री रामभद्र और अनंत वात्सल्यमयी माँ श्री किशोरी जी और शरणागत वत्सल हमारे गुरुदेव की महती कृपा के फलस्वरूप और उस कृपा में और हेतु जो कारण बने माध्यम के रूप में हमारे महाराष्ट्र के अनन्य कृपा पात्र और विशेष विश्वास पात्र बिरला दंपति आदरणीय श्री बसंत कुमार जी बिरला और श्रीमती सरला जी बिरला और उनके वास्तव में संस्कृति और आध्यात्म का जो उनका स्वरूप है बिरला दंपति का, उसके वास्तविक उत्तराधिकारी आदरणीय श्री श्रीकांत जी मंत्री, आप लोग देखते हैं वो किस प्रकार से भक्ति भावना से वो कला मंदिर के ट्रस्टी हैं, कला मंदिर की ड्यूटी मान करके वो यहाँ का कार्य नहीं देखते हैं। उनकी बातों से मैं निकटस्थ रह करके कई बार बातें होती हैं, बट कार्य को आगे पीछे कर देते हैं और प्रवचन में उपस्थित रह करके अपनी गर्मामयी उपस्थिति से इसको वृद्धिंगत करते हैं। आदरणीय श्री गोलोकवासी श्री रमन लाल जी बिन्नानी हमारे महाराष्ट्र के अनन्य कृपा पात्र थे, उनके ही सुपुत्र श्री दाऊलाल जी बिन्नानी, यहाँ पर भी दूसरी पीढ़ी चल रही है और वहाँ पर भी दूसरी पीढ़ी चल रही है। यहाँ पर केवल पीढ़ी बदली है। एक बाप का बेटा ऊपर बैठा है जहाँ बैठते थे बाप, और एक बाप का बेटा जहाँ बैठते थे पिता वहीं बैठे हुए हैं, केवल इतनी अंतर है। और मुझे उनको देख करके एक बात याद आ गई। पिलानी में जब मैं महाराष्ट्र की गद्दी तकिया लेकर के जाता था, आप में से ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे, सबसे तो मेरा परिचय नहीं है, जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र को हाथ पकड़ के ऊपर मंच चढ़ाते हुए देखा होगा। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे याद आ गई, वही ठाकुर जी विराजमान हैं। यही ठाकुर जी का विग्रह महाराज जी के प्रवचन में 43 वर्ष तक लगाया जाता था। वही ठाकुर जी हैं ये। तो मैंने आज जब उनको पुष्पांजलि अर्पित की तो मुझे बहुत सी बातें एकदम आंखों के सामने आ गई। मुझे याद आया, एक समय था जब महाराज जी को मैं हाथ पकड़ के मंच पर चढ़ाता था और आज महाराज जी मुझको हाथ पकड़ के मंच पर चढ़ा रहे हैं। केवल इतने अंतर है कि मैं क्योंकि मनुष्य हूँ दिखाई पड़ता था, और वो क्योंकि मनुष्य नहीं हैं, वो तो परमात्मा के ही स्वरूप थे, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। अंतर केवल इतने ही है। आप सब लोग, जब मैंने ये नामों का स्मरण किया तो एक नाम दो नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। कलकत्ते में एक लखोटिया परिवार है जिसकी परंपरा अभी तक उनकी बेटियां पूरी कर रही हैं। महाराष्ट्र से के अनन्य कृपा पात्र उनका परिवार रहा। उनकी बेटियां बम्बई से, काठमांडू से आकर के नित्य प्रति कथा में आती हैं। मैं उनके प्रति महाराष्ट्र की ओर से बहुत आशीर्वाद देता हूँ। श्री मंगत राम जी अग्रवाल इस बार अपने पूरे परिवार के साथ आए, और आप सब लोग जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हुए हैं उन सबके प्रति मैं भगवान की ओर से, अपने गुरुदेव की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी ऐसे ही सत्संग में, जितने सत्संग होते हैं यहाँ सब में आप लोग पधारा करिए, समय से आया करिए और अधिक मात्रा में आया करिए। मुझे कलकत्ते में सबसे कम श्रोता दिखाई देते हैं। मैं जहाँ जहाँ श्रोताओं में जाता हूँ प्रवचन करने देश में, यहाँ तक कि लंदन भी जब जाता हूँ, आदरणीय श्री अरुण जी गनात्रा हैं वहाँ कराते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आप लोगों की संख्या से ज़्यादा संख्या तो लंदन में भी होती है। लेकिन शायद उसका कारण ये है कि जब कोई वस्तु बहुत सुलभ हो जाती है तब उसके प्रति उतनी महत्व बुद्धि व्यक्ति की नहीं रहती। उसको लगता है यहाँ तो प्रवचन होते ही रहते हैं किसी न किसी के, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जहाँ पर सत्संग उपलब्ध नहीं है
जिस शहर में जल कम आता है उस शहर के लोग जल का सम्मान ज्यादा करते हैं। और हम लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं, हम लोगों को जल का उतना महत्व ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ तो जल खूब अथाह है, कितना भी बहाव, कोई अंतर नहीं। जयपुर के एक सज्जन आए हुए थे हमारे यहाँ, पाठ चल रहा था। उन्होंने कहा आप लोग जिस प्रकार से जल का दुरुपयोग करते हैं, हम लोग जयपुर वासी जो हैं, देखिए पानी हमारे यहाँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सत्संग की गंगा बहती रहती है, तो लोग ये सोचते हैं चलो भाई आज नहीं कल कभी भी सुन लेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, सत्संग में नित्य प्रति आना चाहिए और जब समय मिले तो समय निकाल करके उसमें आना चाहिए। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना और आशीर्वाद। आइए अब कथा में प्रवेश करें। भरत जी महाराज से जब वशिष्ठ जी महाराज ये अनुरोध करते हैं कि पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि श्री राम वनगमन के पश्चात आपको राज्य चलाना है, 14 वर्ष तक राज्य चलाना है, और 14 वर्ष के पश्चात जब श्री राम लौट करके आए उस समय जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा तुम करना, लेकिन इस समय तुम मेरी आज्ञा मान करके। और उन्होंने कहा भी, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी बिनय विचार करिए शुभ जाने। गुरु पिता माता की बात और स्वामी की बात को बिना विचारे मान लेना चाहिए। उन्होंने उसके कुछ दृष्टांत भी दिए। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, बोले परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखी, दृष्टांत के रूप में वो बता रहे हैं। परशुराम और धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु जगत सब साखी, और तने जजाति जौवन दयऊ, पितु आज्ञा अग अजस न भयऊ। उन्होंने 2 दृष्टांत वशिष्ठ जी महाराज ने प्रस्तुत किए। एक दृष्टांत दिया, बोले परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या कर दी, गला काट दिया, और वो भी अपने पिताजी के कहने पर। और ययाति के पुत्र ने अपना यौवन, अपनी युवावस्था अपने पिता ययाति को दान में दे दी। भरत जी महाराज ने जब ये सुना तो भरत जी महाराज के मन में भावना आई कि महाराज एक बात बताइए, परशुराम जी महाराज ने पिताजी की आज्ञा मान करके माता जी की हत्या कर दी। अभी अभी आप कह रहे थे गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी, माता और पिता दोनों को आपने नाम में गिनाया। गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी बिना विचार करिए सब जानी, और बिना विचारे। और फिर उन्होंने कहा अनुचित उचित विचार तजी, जे पालई पितु बहन ते भाजन सुख सुजस के बसई अमरपुर ऐन। बोले अनुचित और उचित का विचार किए बगैर जो माता पिता और गुरु की बात मानते हैं वो संसार में यश पाते हैं और स्वर्ग की उनको अंत में प्राप्ति होती है। तो तुमको भी 14 वर्ष तक राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। भरत जी महाराज का तात्पर्य क्या है? भरत जी महाराज ने कहा परशुराम जी महाराज ने अपनी माता की हत्या कर दी अपने पिता जमदग्नि के कहने पर, वो भी अनुचित उचित का विचार किए बगैर जो आप कह रहे हैं। जिस धर्म की दवा आप मुझको पिला रहे हैं वही धर्म जो है वो अभी तक जो है, जिस धर्म की दवा आप मुझे पिला रहे हैं उसी धर्म की दवा आपने अभी तक मुझसे पहले जो लोग हुए उनको दी है। क्योंकि अयोध्या के धर्म के पुरोधा जो हैं वशिष्ठ जी महाराज जी हैं। उनका तात्पर्य ये था परशुराम जी महाराज ने अच्छा किया कि गलत किया, बुरा किया। जमदग्नि उनके पिताजी, रेणुका उनकी माँ जब जल भरने के लिए सरोवर में गई थी, लौट के आने में उनको थोड़ी सी देर हो गई।
जमदग्नि ने बड़े क्रोध में आकर के उनसे पूछा कि तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई। बेचारी माँ जो थी सरल चित्त, उन्होंने बता दिया जिस सरोवर में मैं जल भर रही थी वहां पर गंधर्व लोग अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे और जल की क्रीड़ा कर रहे थे। आपस में स्त्री और पुरुष मिलकर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे। उस श्रृंगारिक दृश्य को देख करके मेरे अंदर न जाने कैसी भावना आ गई और मैं उसको देखने में लग गई, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अगर जमदग्नि महाराज के अंदर सहिष्णुता होती तो वो ये मान सकते थे कि भले ही त्रुटि हुई लेकिन सरलता के कारण उन्होंने गलती को स्वीकार तो कर ही लिया। वो चाहती तो छुपा सकती थी, वो कह देती नहीं आने में देर हो गई, पानी भजन था, या कुछ भी कह सकती थी। कोई बहाना बनाने के लिए 2-4 मिनट के लिए बहाना बनाने में क्या देर थी। लेकिन नहीं, उन्होंने सत्य सत्य बात कह दी। जमदग्नि जी को बड़ा क्रोध आ गया। जमदग्नि जी ने अपने 4 पुत्र थे उनके, उन्होंने अपने अन्य पुत्रों से कहा अपनी माँ की हत्या कर दो, गला काट लो। उनके 3 पुत्रों ने मना कर दिया। जब 3 पुत्रों ने मना कर दिया तो चौथे पुत्र परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी से उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने अपराध किया है, इसलिए तुम अपनी माँ का गला काट लो। परशुराम जी महाराज ने फरसा निकाला और तुरंत अपनी माँ का गला काट दिया। गला काटने के पश्चात उन्होंने कहा महाराज अब क्या आज्ञा। बोले जो 3 भाइयों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी है उनका भी गला काटो। सोचिए कैसे कैसे पुराणों में दृष्टांत आते हैं। इसीलिए पुराणों की कथा को स्वयं नहीं पढ़ना चाहिए। पुराणों की कथा सत्संग के द्वारा जब सुनी जाएगी तो उसका रस आपको मिल जाएगा और उसकी विकृति निकल जाएगी। जैसे आप गन्ने का रस खौलाएं कढ़ाई में तो उसको खौलाते खौलाते गंदगी निकल जाती है बाहर और केवल रस भाग रह जाता है। ऐसे ही जब कथा सुनाई जाती है तो कथा में जो गंदगी वाला भाग होता है, अस्पृश्य भाग होता है, उसको वक्ता संत निकालते जाते हैं। और आपके लिए जितनी बात खाने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, बस उतनी ही परोसते हैं। परिणाम क्या हुआ, उन्होंने अपने भाइयों का भी गला काट दिया। 4 हत्या करने के पश्चात जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कहा अब बताओ मैं तुम्हें क्या वरदान दूं। बस परशुराम जी महाराज का यही वैशिष्ट्य है। उन्होंने एक बार अपने पिताजी की आज्ञा तो मानी, लेकिन मानने के पश्चात उन्होंने कहा यदि आप वरदान दे ही सकते हैं तो आप कृपा करके एक ही वरदान दीजिए कि मेरे 3 भाई और मेरी माँ जो हैं दोबारा से जीवित हो जाएं। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी तो एक वरदान दिया है, एक वरदान और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जीवित होने के बाद दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा क्या। बोले एक वरदान आप ये दीजिए कि माता तो जीवित हो ही जाएं, भाई भी जीवित हो जाएं, लेकिन मेरे भाइयों को 3 को ये याद ना रहे कि मैंने इनका गला काटा है। अगर कहीं इनको याद रहा तो वो तो 3 जीवित हो जाएंगे और हमारी गर्दन जो है वो अलग दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उनको तो फिर आप वरदान देंगे नहीं। इसलिए कृपा करके एक और वरदान दीजिए कि मेरे भाइयों को याद ना रहे। निश्चित रूप से ऐसा किया, लेकिन जमदग्नि जी का एक ये कार्य जो था, ये क्या जमदग्नि जी कह रहे थे, क्या परशुराम जी के पिताजी आज्ञा दे रहे थे? और पिताजी जब आज्ञा दे रहे थे तो अंततोगत्वा क्या जो पिता आज्ञा दे वही मान्य होती है क्या? फिर उन्होंने एक और दृष्टांत दिया। बोले तनय जजाति जोबन देऊ, एक ययाति नाम के राजा हुए हैं, वो जीवन भर भोग भोगने के पश्चात भी जब वृद्ध हो गए तो भी अपना मन, ध्यान रखिएगा, शरीर से वृद्ध हो जाता है लेकिन मन से वृद्ध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को अगर भगवान आकर के उससे पूछें, बात आपको थोड़ी कटु लगेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा
अगर वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति से भी आकर के भगवान पूछें कि तुम जो चाहो वो हम तुम्हें दिए देते हैं, तो व्यक्ति भगवान के चरणों में रति नहीं मांगेगा, वो संसार के भोग मांगेगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मन की होती है। बोलता नहीं है व्यक्ति, लेकिन उसके मन में, अंतर मन में भोगों के प्रति ऐसी इच्छा रहती है कि वो भोग को भोग नहीं पाता, लेकिन उसका मन जो है भोगों को भोगता रहता है। तने जजाति जोबन देव, ययाति ने अपने पिता को जब दुखी देखा, वो पुनर्विवाह करना चाहते थे, तब इंद्रियां साथ देती नहीं थी। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तो कई पुत्रों ने तो मना कर दिया, लेकिन ययाति के एक पुत्र ने स्वीकार कर लिया और उनको अपना यौवन दे दिया। अब जिस पुत्र ने अपने पिता को यौवन दिया, उसने कोई महान सेवा की क्या? अपने पिता को भोगी बना दिया। जैसे शांतनु को मैंने आपको दृष्टांत के रूप में पहले बताया था, भीष्म ने जब ब्रह्मचर्य का निर्णय कर लिया तो वो स्वयं तो ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन अंत में जाकर शांतनु को शरीर कभी ना कभी तो पूरा हुआ ना। ऐसा तो नहीं है कि अजर अमर हो गए वो, लेकिन नहीं, उन्होंने भी भोग ही परोसे अपने पिताजी के लिए, और ययाति के पुत्र ने भी भोग ही परोसे। तो आज भरत जी महाराज ये कह रहे हैं कि माता पिता की बात बिना विचारे मान लेना चाहिए, और जो जो आपने दृष्टांत दिए हैं, क्या वो आदर्श दृष्टांत हैं? विचित्र बात है, ययाति के पुत्रों की पूजा कहीं नहीं की जाती है, और परशुराम जी महाराज की पूजा यद्यपि कहीं न कहीं होती है, लेकिन वो इसलिए होती है कि उन्होंने बाद में अपनी गलती का उपसंहार कर लिया। परशुराम जी महाराज के भी कार्य की प्रशंसा नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पूजन किसका होता है? भगवान श्री राम का होता है, भरत जी महाराज का होता है, लक्ष्मण का होता है, हनुमान जी महाराज का होता है, सीता जी का होता है। वही भरत जी महाराज जो हैं वो पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज से, एक बात बताइए, आपने अभी तक आपके ही धर्म के अनुसार तो अयोध्या चली है, और किसी का धर्म तो चला नहीं है। आपने जैसा जैसा आदेश दिया और जो जो हुआ, उन्होंने कहा इससे पूर्व जो आपने धर्म का उपदेश दिया उसका परिणाम क्या हुआ? बोले पितु सुरपुर। पहला दृष्टांत दिया, पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। पितु सुरपुर सिय राम बन, करण कहो मोहि राज, एते अधिक तुम्हार सुख कई आपन बड़काई। एक बात बताइए, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताएं विधवा हो गई, श्री राम और सीता जी और भैया लक्ष्मण वन को चले गए, क्या धर्म का परिणाम यही होना चाहिए? जो जो धर्म की व्याख्या आप मुझे बता रहे हैं, वही वही धर्म आपके सामने हुआ। मंथरा की बात जो है, मंथरा की कुटिलता, हमारे पिताजी ने राज्यसभा में जो आपने सारा का सारा को कि वशिष्ठ जी महाराज सारी कथा भरत जी को आने के पश्चात सुना चुके थे। उन्होंने कहा आप स्वयं कह रहे हैं कि पिताजी ने सबसे पहले राज्यसभा में अपना जब मुकुट सीधा किया था, उसी समय मंत्रियों के बीच उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मैं श्री राम को युवराज पद देना चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है? तो सबने एक मत से स्वीकार किया। पिताजी ने मंत्रियों को वचन दिया था, हाँ दिया था। पिताजी ने माताओं को वचन दिया था। पिताजी ने आपसे आज्ञा मांगी थी, बिल्कुल मांगी थी। जो गुरु जी को दिया हुआ वचन, माता को दिया हुआ वचन, कौशल्या जी को दिया हुआ वचन और सभा को दिया हुआ वचन नहीं रह गया। केवल कैकेयी जी को जो पहले वचन दिया था वही वचन रह गया। ये धर्म है क्या? और इसी धर्म की पुष्टि आपके धर्म के रहते हुए हो गई, और सीताराम जी चले गए। पुत्र सुरपुर सिय राम बन, करण कहो मोहि राज। इसके पश्चात आप मुझको राज्य करने के लिए कह रहे हैं। यदि मैं राज्य करूंगा तो ये बताइए, ये धर्म का पालन होगा कि अधर्म का पालन होगा? कुछ नहीं बोले वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज के सामने, सभा के सामने, भरत कमल कर जोर देत उचित उत्तर सबई।
धर्म धुरंधर धीर धरी, वचन अमी जनबोर देत उचित उत्तर सबही। स्पष्ट लिखा हुआ है। उन्होंने माताओं ने भी कहा था जय पितु देई सुपावई टीका। कौशल्या जी सबसे ज्यादा पक्ष में थी, तो माता जी को भी उन्होंने उचित उत्तर दिया, गुरु जी को भी उचित उत्तर दिया, मंत्रियों को और सभा को भी उचित उत्तर दिया। और उन्होंने मालूम है जब भरत जी महाराज ने बोलना शुरू किया तो भरत जी महाराज ने पहला शब्द क्या बोला? उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। बहुत बढ़िया। जब उन्होंने ये कहा अनुचित उचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। उचित का पुत्र या शिष्य विचार करता है, उसका धर्म चला जाता है और उसके सिर पर बहुत पाप लगता है। तो जो लोग भरत जी महाराज के प्रति कुटिल भावना रखते थे, जो लोग ये मानते थे कि कैकेयी जी और भरत जी की मिली भगत है, वो लोग समझ गए, देखा कैसा बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, अब लगता है राज्य स्वीकार करने वाले हैं। वही बात जो हम सोच रहे थे वही हुआ। इसीलिए तो भरत कह रहे हैं अनुचित उचित की किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। लेकिन भरत जी महाराज ने ये कहा कि आप लोग मुझे राज्य दे रहे हैं, लेकिन मैं राज्य नहीं लूंगा। मुझे ये पद नहीं चाहिए। आप जो पद मुझे देना चाहते हैं उस पद से मेरा कार्य नहीं चलेगा। मैं तो बड़ा भारी लालची हूं। मुझे जो पद चाहिए वो पद मैं आपकी आज्ञा जरूर मानूंगा, निश्चित मानूंगा। पद ही मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ये पद नहीं चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हैं। मुझे जो पद चाहिए तो क्या कहते हैं? बोले आपुन दारुण दीनता सवै कहो समझाए, देखे बिनु रघुबीर पद जी की जरन न जाए। जब तक मैं चित्रकूट में चल करके भैया श्री राम के चरण कमल नहीं देख लूंगा, तब तक मेरे जी की जलन जो है, मेरे हृदय की जलन जो है, कभी कोई बुझा नहीं सकता। मुझे पद चाहिए, लेकिन मुझे राम पद चाहिए, मुझे ये वाला पद नहीं चाहिए। प्रातः काल सुनी निर्णय उन्हीं के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। उन्होंने कहा हमारी इच्छा तो ये है कि प्रातः काल होते ही हम सब लोग चित्रकूट चलेंगे। सबके लिए उन्होंने कहा, आमंत्रित दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग हम लोग जो हैं चित्रकूट चलेंगे, और चित्रकूट में चल करके पहले ये निर्णय तो हो जाए कि अयोध्या का पद है किसका। अभी तक जो है आप लोग इसको दशरथ जी का मान रहे हैं, लेकिन दशरथ जी का पद ये है क्या? दशरथ जी ने किससे पाया? दशरथ जी से को मिला रघु से, रघु को मिला अज से, अज को मिला दिलीप से। अरे ये तो परंपरा जो है सूर्य वंश की शुरू से चली आ रही है, जय पितु देई सुपावई टीका। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसी परंपरा के हिसाब से चलें तो भी श्री राम का पद है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, और हमें आप दिए दे रहे हैं। भरत जी महाराज ने कहा नहीं, मैं प्रातः काल उठते ही पहले चित्रकूट जाऊंगा और आप सब लोग चलेंगे। तब भरत प्राण प्रिय भे सब ही के, जो ही उन्होंने चित्रकूट चलने की बात कही, उसी समय सब लोगों के प्राण प्रिय हो गए भरत जी महाराज। इसका तात्पर्य हुआ सबके प्राण प्रिय राम जी थे, और राम जी के पास जाने की बात उन्होंने जब कही तो सबके प्राण प्रिय भरत जी हो गए, और जय हो की ध्वनि होने लगी। और भरत जी महाराज ने सारी व्यवस्था प्रातः काल करवाई। 4 प्रकार के वाहन करवाए भरत जी ने, हाथी, घोड़े, पालकी, ऐसे वाहन करवाए और रथ मंगवाया। तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन चले? जो लोग धर्म धुरंधर थे वो लोग तो रथ पर चले, जो धर्मज्ञ लोग थे उनको रथ दिया भरत जी महाराज ने, और जो ज्ञानी थे उनको हाथी पर बैठाया, और जो कर्मयोगी थे उनको, जो योगी लोग थे उनको घोड़ों पर बैठाया। कुछ लोग पैदल भी चलने लगे, लेकिन भरत जी महाराज ने सबके लिए कोई ना कोई वाहन की व्यवस्था कर दी। और उन वाहनों के बीच में भरत जी महाराज जो हैं कैसे चल रहे हैं? भरत जी महाराज स्वयं पैदल चल रहे हैं। किसी को दिखाई नहीं पड़ा कि भरत जी महाराज कौन से वाहन पर बैठे, भरत जी महाराज पैदल चल रहे थे। कौशल्या जी ने पालकी में से देख लिया, क्योंकि माताओं के लिए, जो भक्ति युक्त माताएं थी, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। भक्ति मार्ग के मार्गी
पालकी में बैठे, ज्ञान मार्गी हाथी पर बैठे, योग मार्गी घोड़े पर बैठे और धर्म वाले लोग रथ पर बैठे। सभी लोग भगवान के पास जा रहे हैं। ज्ञानी भी भगवान को पाता है, योगी भी भगवान को पाता है, कर्मयोगी भी भगवान को पाता है, भक्ति भी भगवान को पाता है। सबके मार्ग अलग अलग हैं, माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन जाना सबको चित्रकूट है। भरत जी महाराज सबको लेकर के चल रहे हैं। पालकी में से झांक करके देख लिया कौशल्या जी ने और भरत जी से कहा, अरे भरत, तुम पैदल चल रहे हो, तुम अगर पैदल चलोगे तो तुम्हारे कारण न जाने कितने लोग पैदल चलने लगेंगे, इसलिए तुम पैदल मत चलो। भरत जी महाराज ने इसका अर्थ क्या लिया? बोले, ओहो, मेरे चलने में एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? बोले, मेरी कमी ये रह गई कि माता की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ गई। मैं पैदल चल रहा हूं, ये मैं चलता रहता, लेकिन दिखाई पड़ गया। इसका तात्पर्य हुआ मेरे अंदर अहम कहीं ना कहीं शेष बचा हुआ है कि मैं पैदल चल रहा हूं। माँ ने देख लिया। थोड़ी देर के लिए भरत जी महाराज ने वाहन स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं ऐसे चलूंगा कि कोई मुझे देख ना पाए। भरत जी महाराज जो है आंखों से ओझल होकर के पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते 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 किसी ने पूछा कि महाराज आपको वाहन पर चलना चाहिए।